हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत सिंह एंड टीचिंग यू इंग्लिश फॉर क्लास 7। बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर एंड दैट इज़ वेट अ मिनट प्लीज। डिड आई कंप्लीट दिस वन? Yes, I complete. Now we are going to start this chapter, primary and modal auxiliaries. Okay, so let's start it. So primary verbs usually are the main verbs and auxiliary verbs. So main verbs are those which can stand on their own in a sentence, like I flew a kite. Okay, so here, and auxiliary or helping verbs are those which are used with other verbs to complete the meaning of a sentence. Okay, so it ये बड़ा आसान है बेटा। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो समझ लेंगे कैसे क्या होता है। जो मोस्ट कॉमन जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ये वो हैं इज एम आर, वाज वर, सहल शुड, विल वुड, डज डिड, ये यहाँ पे दी गई हैं, इन्हें रीड कर लेना आप। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है आई शुड प्ले द ड्रम्स, तो शुड हमारी हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और प्ले हो गई मेन वर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। इतना ही देखना है, अगर दो वर्ब दी गई तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, बाद वाली मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके। ऐसे अंडरलाइन द मेन वर्ब्स एंड सर्किल द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। सो ही इज प्रिपेयरिंग, तो इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग मेन वर्ब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, इज हेल्पिंग वर्ब गेटिंग मेन वर्ब। एंड क्वेश्चन नंबर 3, have helping verb invited main verbs. 4, can helping verb travel main verb. 5, you filled in the form correctly. So filled यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो मेन वर्ब भी आएगी। और क्वेश्चन 6, आई हैव बीन वर्किंग, सो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्किंग मेन वर्ब। ओके भाई, तो 6 तक हमने कर लिए, आगे आप कर लेना 10 तक। ठीक है भाई, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं। वही है जो अभी आपको बताया कि दो वर्ब आएंगे, पहली वाली हेल्पिंग और बाद वाली मेन वर्ब। ऐसे प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, हैव और डू मेन मानी जाती हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे। अंडरलाइन द प्राइमरी ऑक्सिलरी इन सेंटेंस, मेंशन दे आर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो टीना हैज अ पेट डॉग कॉल्ड फनी, तो यहाँ पे हमारी हेल्प मेन वर्ब कौन है, हैज। ओके, so next they are making a film about Malavat Purna, the youngest person to climb Mount Everest. So यहाँ पे they are helping वर्ब हो जाएगी, मेकिंग मेन वर्ब हो जाएगी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैव शॉट अप, तो हैव हेल्पिंग वर्ब, शॉट अप मेन वर्ब। ओके, क्वेश्चन 4, वी आर रेडी टू लिव नाउ, सो आर यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि रेडी एडजेक्टिव है। और इतने रखते हैं, आगे टू लिव क्या है, ये भी मेन वर्ब है। ओके, सो बच्चों 4 तक हमने कर लिए हैं, आगे 5, 6 आप कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज की, तो ये आपको लर्न करना होगा। ठीक है बेटा, मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब मॉडल वर्ब होती हैं, जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल। हाँ, फिर ये शुड, मे, माइट, मस्ट, तो इनके यूज़ भी दिए गए हैं, जैसे कौन कहाँ पे यूज़ होगा। जैसे कि कैन है, ये एबिलिटी दिखाएगा, पॉसिबिलिटी, सजेशन, परमिशन। फिर कुड से भी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और सजेशन, परमिशन। तो आपको इन चीज़ों को कॉपी पे नोट डाउन करके इन्हें लर्न कर लेना है भैया, और साथ में इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इसमें कोई ट्रिक और टेक्निक तो है नहीं, आपको सीधे लर्न करना पड़ेगा कि कैन जो है एबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, सजेशन को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है, इस प्रकार से, और उनका यूज़ करना होगा। हाँ भाई, देखो इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज नंबर सी है, देखते हैं क्या है ये। फिर द ब्लैंक इज सुटेबल मॉडल बेस्ड ऑन द गिवन हिंट्स, तो यू
यूज़ दिस प्लेस, तो आपको परमिशन दिखाना है, तो यू कैन कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस प्लेस टिल 6 PM। क्वेश्चन नंबर 2, यू कम अगेन टुमारो, तो यू कैन कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो कैन, यू कैन कम अगेन टुमारो। क्वेश्चन नंबर 3, वी बी लेट इफ़ वी डोंट स्टार्ट नाउ, तो वी मे बी लेट, MAY मे का यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, द थीफ हैव बीन समवन नोन टू फैमिली, सो यहाँ पे डिडक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो यह हो जाएगा द थीफ मस्ट हैव बीन समवन, तो मस्ट का प्रयोग करना है बेटा। हाँ, तो 4 तक कर लिए, 5, 6 आप कर लेना। एंड आफ्टर दिस वी हैव एक्सरसाइज नंबर D, ठीक है भाई। फिर इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल मॉडल्स, सो यहाँ पे ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क दे नॉट मीट मी एज वी हैड प्लान्ड, दे कुड नॉट मीट मी, तो कुड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। सो क्वेश्चन नंबर 2, यू लीव द रूम एट वंस, सो यू कैन का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे हैं कैन, यू कैन लीव द रूम एट वंस। क्वेश्चन नंबर 3, सी कॉन्टेक्ट मी ओनली इफ इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी विल का प्रयोग कर सकते हैं। वेट अ मिनट प्लीज, यस, सो सी विल कॉन्टेक्ट मी, ओके, विल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 4, यू प्लीज़ टीच मी, तो हम लोग यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे, कुड से रिक्वेस्ट की जाती है बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, यू डू वेल इन योर एग्जाम, सो यू विल डू वेल, विल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे बेटा। फाइन, सो 5 तक हमने कर लिए, 6, 7, 8 आप कर लीजिएगा। एंड इसके बाद ई कहा गया है री राइट सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन मॉडल्स, पहला कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, आई एम श्योर यू आर जोकिंग, तो मस्ट का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे जैसे कि इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय लियोनार्डो दा विंची, तो द पेंटिंग में हैव बीन क्रिएटेड बाय लियोनार्डो दा विंची, तो इस प्रकार से मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कर सकते हैं, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, नो वन हैज़ द करेज टू डिसओबे द हेड मास्टर, तो यहाँ लिखेंगे नो वन डेयर disobey the headmaster, no one dare disobey the headmaster, okay। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीच होम बाय 9 PM, हो जाएगा वी आर टू रीच होम बाय 9 PM, लेट मी रिपीट, वी आर टू रीच होम बाय 9 PM, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाकी क्वेश्चन 5, 6 आप कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आप मुझे बताएं, आई विल हेल्प यू आउट, दैट्स माय प्रॉमिस, ओके, थैंक्स।